हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स क्लास 12th का एक नया यूनिट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें दो टॉपिक क्लियर करेंगे। फर्स्ट, गवर्नमेंट बजट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्टिव, एंड सेकंड, कंपोनेंट ऑफ बजट। तो फर्स्ट टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। Government budget is a statement of estimated receipts and estimated expenditure of the government in respect of the financial year is called government budget. Government budget एक estimated receipts और estimated expenditure का एक statement है जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है और इसे ही हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। गवर्नमेंट बजट दो लेवल पे बनाया जाता है, फर्स्ट अपर लेवल एंड सेकंड लोअर लेवल। अपर लेवल पे जो बनाया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है और जो लोअर लेवल पे बनाया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बजट बनाया जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है उसे हम यूनियन बजट कहते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है उसे हम स्टेट बजट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि जो यूनियन बजट है वो हमारा मतलब क्या है। यूनियन बजट से यूनियन बजट इट मीन्स अंडर आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट आर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड टू ले डाउन द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। इट मीन्स कि जो आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड है कि वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जिसमें वो शो करे कि जो थ्रू आउट द ईयर उनका क्या रिसिप्ट्स होने वाला है, क्या उनकी इनकम होने वाली है और उस इनकम में से वो कितना खर्च करेंगे और कौन से सेक्टर में करेंगे, उसे ही हम यूनियन बजट कहते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो आर्टिकल 202 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर बनाया जाता है और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है और इसमें वो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड होती है कि वो भी एक स्टेटमेंट तैयार करे, एनुअल स्टेटमेंट, जिसमें वो अपना इनकम और एक्सपेंडिचर शो करे कि वो कहाँ से इनकम जनरेट करेगी और कहाँ से वो एक्सपेंडिचर करेगी और कौन से सेक्टर में करेगी। दोनों ही बहुत सिमिलर है, बस आर्टिकल का फ़र्क है कि ये जो सेंट्रल यूनियन बजट है वो आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 202 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर बनाती है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है हमारा कंपोनेंट ऑफ बजट। कंपोनेंट ऑफ बजट दो टाइप के हैं, फर्स्ट कैपिटल बजट एंड सेकंड रेवेन्यू बजट। जो हमारा कैपिटल बजट है वो है कैपिटल बजट आर दोज बजट विच लीड्स टू क्रिएट्स एनी एसेट्स और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट जो कैपिटल बजट है उसमें एक ऐसा बजट बनाया जाता है जिसके वजह से या तो एसेट जनरेट होगा या तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी। ओके, और जो हमारा रेवेन्यू बजट है उसमें ऐसा बजट बनाया जाता है जिसकी वजह से ना ही एसेट्स हमारा जनरेट होगा और ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होगी। ओके, इसके बारे में आगे हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। जो हमारा कैपिटल बजट है वो कैपिटल बजट में दो चीज़ आ जाती है, एक आता है कैपिटल रिसिप्ट्स एंड सेकंड आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट। इट मीन्स जो कैपिटल रिसिप्ट्स है वो एक ऐसी रिसिप्ट्स है जिसकी वजह से या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या तो एसेट्स रिड्यूस होंगे। जैसे कि जब हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट मोर देन 50% ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर सेल आउट टू द प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। और जब डिसइन्वेस्टमेंट होता है उसके वजह से जो कैपिटल रिसिप्ट्स आती है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। इट मीन्स जब जो उसके वजह से पैसा आता है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं और उसकी वजह से हमारे एसेट्स रिड्यूस हो जाते हैं। और जब हमारी ये क्रिएट्स लायबिलिटी है वो क्रिएट्स लायबिलिटी इट मीन्स जब हम वर्ल्ड बैंक से या हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या किसी एक्सटर्नल पार्टी से गवर्नमेंट जब लोन लेती है उसकी वजह से उसे लायबिलिटी क्रिएट्स होती है और उस पैसे को जो रिसिप्ट्स वो गवर्नमेंट की हुई है उसके वजह से वो
कैपिटल रिसिप्ट्स के अंडर आ जाती है। ओके, और सेकंड है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसके वजह से या तो एसेट्स क्रिएट होंगे या तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब अगर एसेट्स क्रिएट होंगे, इट मीन्स जब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है रीपेमेंट ऑफ लोन। अब यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ लोन है, इट मीन्स कि जब हमने वर्ल्ड बैंक या आरबीआई या किसी से भी या एक्सटर्नल पार्टी से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जब हमने लोन लिया तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई जो हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आ गए। लेकिन जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और उसी लोन को रिपे कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगी। और वैसे ही अगर हम कोई एसेट्स बना ले या हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, कोई हॉस्पिटल बना लिया, स्कूल बना लिया, और उसमें जो एक्सपेंस हुआ है वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर आएगा, क्योंकि उसके वजह से हमारी कोई एसेट्स क्रिएट हुई है। ओके, सेकंड है हमारा रिवेन्यू बजट। रिवेन्यू बजट में भी दो चीज़ आ जाते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कैपिटल बजट में दो चीज़ आ गए थे, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एज इट इज़ सेम रेवेन्यू बजट में भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी नॉर द रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इट मीन्स कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं उसके वजह से ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही एसेट्स रिड्यूस होते हैं। अगर आप कंपेयर करें तो जो कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं उसमें लायबिलिटी क्रिएट होती है या तो एसेट्स रिड्यूस होते हैं। दो तरीके से ही पैसा आता है कैपिटल रिसिप्ट्स में। लेकिन जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो टोटली अपोजिट है, उसमें ना ही लायबिलिटी क्रिएट होगी और ना ही एसेट्स रिड्यूस होंगे। जैसे कि हो गया टैक्स कलेक्शन। अब जब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है पब्लिक से तो उससे ना ही लायबिलिटी बढ़ती है गवर्नमेंट की और ना ही एसेट्स रिड्यूस होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स, और यहाँ पे नोर आएगा। ठीक है, नोर। Revenue expenditure are those expenditure which neither creates any assets nor reduce the liability of the government. It means जो revenue expenditure है वो एक ऐसा expenditure है जिसका ना ही कोई assets create करेगा जिसकी वजह से, और ना ही liability reduce करेगा वो। अगर अब इसे compare करें capital expenditure से, तो capital expenditure एक ऐसा expenditure था जिससे assets create होते थे और लायबिलिटी रिड्यूस होती थी। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें ना ही एसेट्स क्रिएट होंगे और ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होगी। जैसे कि हो गया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एक ऐसी एक्सपेंसेस है जैसे कि जो गवर्नमेंट सेक्टर, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उसके ऊपर जो खर्चा होता है, जो आईएएस को जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जो उन्हें फ्री होम देते हैं, फ्री जो भी उन्हें फ्री फैसिलिटीज़ मिलती है वो सब गवर्नमेंट हमारे टैक्स से ही कवर अप करती है, जिससे ना ही एसेट्स क्रिएट होते हैं ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होती है। लेकिन फिर भी हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर डालते हैं, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आता है। और अगर आप इसमें थोड़ा गौर करेंगे, जो कैपिटल बजट था हमारा वो टोटली अपोजिट है रेवेन्यू बजट से। और जो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट है, अरे यार इस कैमरा मेरा बता रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, ये कैमरा इसका ख़राब हो गया था, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। फ्रेंड्स, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के बिटवीन एक इक्वल सिनेरियो होना चाहिए, ना ही कम ना ही ज़्यादा। अगर दोनों इक्वल है, रेवेन्यू बजट जो हमारा वो है कैपिटल बजट के एकदम इक्वल है, तो बहुत अच्छा आइडियल सिचुएशन है।
लेकिन अगर बाय चांस रेवेन्यू बजट कैपिटल बजट से कम हो जाता है या कैपिटल बजट रेवेन्यू बजट से कम हो जाता है तो क्या सिचुएशन होगी, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे, वो हम आगे वाले टॉपिक पे कवर अप करेंगे। सो अगर आपको वो वीडियो मिस नहीं करनी है तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए और ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि वो आगे वाले टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इकोनॉमिक में बहुत क्या माइनर सा भी इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको फुल्ली नॉलेज देंगे और डे टू डे आपको नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये नॉलेजेबल कंटेंट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय। सायोनारा।